नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ट्रंप के बारे में एक और चर्चा करने के लिए। चर्चा इस बार ये कि वो भारत पर थोड़े खिन्न हुए हैं। खिन्नता का कारण हम और आप हो सकता है ये तलाशें कि ये मित्रता उन्हें रास नहीं आई, इन दोनों के बीच में बैठा प्यार जो था वो नजर नहीं आया ट्रंप को। हो सकता है कि वो उससे चिढ़ गए हों। इन दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे के साथ समय बिताया और दुनिया ने बहुत अच्छे से देखा, जिस तरह से राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत हुआ, कहीं ना कहीं इन्हें परेशान कर गया। मिस्टर पीस प्रेसिडेंट कहे जाने वाले डोनाल्ड टैरिफ फिर एक बार टैरिफ लेकर आ गए हैं और इस बार उनका टैरिफ भारत पर थोड़ा और महंगा पड़ने जा रहा है। चर्चा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत के साथ किए जा रहे उन तमाम प्रयासों की जो उन्होंने बीते कुछ दिनों में भारत पर तेल खरीदने के नाम पर, रूस की मित्रता के नाम पर किए थे। अब वो एक कदम और आगे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत हमारे देश के अंदर चावल जबरदस्ती भेज रहा है, सस्ते दरों पर चावल हमारे यहाँ बेच देता है, मजबूरी में अमेरिकियों को खाना पड़ता है। ऐसे में हम चावल खरीदने पर टैरिफ लगाएंगे और इसे वो डंपिंग में कंसीडर करेंगे। अब ये क्या होती है डंपिंग, चावल पर टैरिफ की क्या है कहानी, आज के सेशन में हमें है आपको बतानी। किस तरह से ट्रंप ने भारत का नाम लेकर के खुद के किसानों को $12 बिलियन की सहायता राशि अनाउंस कर दी, आज के सेशन में उसका भी जिक्र होगा। साथियों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चावल के नाम पर जो भारत पर गुस्सा निकाला, उससे हम लोगों ने रिलेट यही किया कि पहले कुछ कह नहीं पाए तो चलो फाइनली अब गुस्सा निकाल लेते हैं और उस गुस्से में डंपिंग नाम का एक नया शब्द भी डाल देते हैं। कल के दिन की घटना है कुछ इस तरीके से। एक मैडम ट्रंप साहब के कान भर रही हैं, लिटरली कान भर रही हैं, कह रही हैं कि ट्रंप सर, हमारे देश के किसान इन दिनों बड़े परेशान हैं। बोले क्यों परेशान हैं? हमारे किसानों को सही कीमत नहीं मिल रही है। बोले किस बात की? बोले चावल की कीमत नहीं मिल रही है। अमेरिका में 6 राज्य ऐसे हैं जो चावल उत्पादन करते हैं। ये कान भरते हुए कह रही है सर, उनको ना सही प्राइस नहीं मिलता है चावल का। अच्छा, क्या नहीं होता है बताइए? बोले सर, चक्कर ये है कि भारत, थाईलैंड, वियतनाम, हम, चाइना हमारे देश में सस्ता चावल बेच देते हैं। सस्ता चावल बेचते हैं, वो असल में डंपिंग करते हैं। ऐसे में हमारे किसानों को खुद के चावल बेचने में सही दाम नहीं मिलता क्योंकि हमारे किसान महंगा चावल पैदा करते हैं। ओहो, ये तुरंत अपने वाणिज्य मंत्री से पूछते हैं, बेटा बताओ, क्या चावल पर तुमने अभी तक टैरिफ नहीं लगाया इंडिया के ऊपर? तो उन्होंने कहा सर, अभी इंडिया के साथ हमारी ट्रेड डील चल रही है। अच्छा, ट्रेड डील चल रही है, हाँ तो भाई देखो, चावल के ऊपर हमें रोकना पड़ेगा, चावल के ऊपर हमें टैरिफ लगाना पड़ेगा। ये बिल्कुल नायक फिल्म के आमिर खान की मुझे याद दिला गया, अनिल कपूर की याद दिला गया। नायक फिल्म के अंदर अनिल कपूर कुछ इस तरह से फैसला ऑन द स्पॉट जो करते हुए दिखते थे, कुछ वैसा ही यहां पर ट्रंप दिखाई दिए। उनको जैसे ही परेशानी बताई गई, मंत्री से सीधा कहा गया चलो एक्शन ऑन द स्पॉट। ये जो महिला थी जो आपको कान भरते हुए दिखाई दे रही थी, इनका नाम मैरिल कैनेडी है। ये सीईओ हैं एक लुसियाना बेस्ड कैनेडी राइस मिल है उसकी, और ये अमेरिका के फार्मर्स की तरफ से रिप्रेजेंटेशन लेकर गई थी ट्रंप के पास कि सर देखिए, ऐसे ऐसे हमें तरह तरह की दिक्कतें हो रही हैं। ओके, अब ये डंपिंग क्या है, चावल की कहानी क्या है, इसे भी जान लेते हैं। देखिए, भारत दुनिया में चावल उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ कहिए, सबसे बड़ा उत्पादक कहिए। सर्वश्रेष्ठ इसलिए कि जो चावल हम पैदा करते हैं वो दुनिया भर में केवल इसलिए नहीं कि चावल खाना है तो खरीदा जाए, हम जो स्वाद पैदा करते हैं, हमारे चावल में एक विशेष रूप की सुगंध होती है जो बड़ी ही एरोमेटिक खुशबू देती है, वो भारत के राइस बासमती में ही मिलती है। भारतीय बासमती और जैस्मिन राइस जो है उसकी दुनिया में जबरदस्त डिमांड है, और चूंकि भारत सबसे बड़ा राइस उत्पादक है इसलिए दुनिया भर के देश उसे खरीदना चाहते हैं। अगर मैं देश दिखाऊं आपको दुनिया में जो राइस उत्पादन करते हैं, उसमें नंबर 1 पर इंडिया का नाम आता है और नंबर 2 पर जाकर चाइना का नाम आता है। हम राइस प्रोडक्शन में टॉप पर हैं, और जब राइस प्रोडक्शन के बाद एक्सपोर्ट की बात आती है तो हम बहुत आगे हैं। हम 22,000 मैट्रिक टन सालाना चावल एक्सपोर्ट करते हैं। 2024-25 का आंकड़ा है, मतलब जो हमारे बाद दूसरा देश है वो थाईलैंड है, फिर वियतनाम, फिर पाकिस्तान। मतलब हमारा नाम जो है वो टॉप प्रोड्यूसर के साथ साथ, प्रोड्यूसर तो चाइना भी अच्छे नंबर पर आता है लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं करता, उसके सेल्फ कंजप्शन में वो काम आ जाता है। हमारे केस में हम प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। यहां पर एक फिगर और है और वो फिगर दूसरा है। वो फिगर यहां पर आपको देखना होगा कि यूएस, जिसको हमारे चावल से बड़ी दिक्कत हो रही है, वो यूएस एक्सपोर्ट के मामले में 3200 मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर रहा है राइस का। आप विचार करके देखिए,
कि यूएस के पास में खुद भी एक्सपोर्ट करने की क्वालिटी का चावल है, लेकिन फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि अमेरिका में भारत चावल डंप कर रहा है, इसलिए अमेरिका को चावल, किसानों को कीमत दिलाने में दिक्कत हो रही है। बड़ा गजब का मामला है। अमेरिका खुद एक राइस एक्सपोर्टर है, फिर भी उसे इंडिया से राइस खरीदने हैं। उसे शिकायत इस बात पर है कि भारत का राइस अमेरिका में क्यों बिक रहा है, जबकि अमेरिका खुद चावल एक्सपोर्ट करता है। तो आप पूछेंगे कि खुद एक्सपोर्ट करता है तो भारत से खरीदता क्यों है? मैंने जैसा शुरुआत में बताया कि भारत के राइस की एक विशेष खुशबू है, जिसे खाने के लिए लोग मतलब उत्साहित रहते हैं। वो भारत से मंगाया जाने वाला बासमती राइस है। और अमेरिका में बड़ी संख्या में जो एशियंस रहते हैं वो भारत का बासमती राइस पसंद करते हैं, इसीलिए हमारा राइस अमेरिका में भर भर के बेचा जाता है। ठीक है, केवल अमेरिका में ही नहीं, दुनिया के 172 देश ऐसे हैं जहां भारत अपना चावल बेचता है। और तो और अमेरिका हमारा लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है जिसको हम सबसे ज्यादा बेचते हैं। हम सबसे ज्यादा जो अपना राइस बेचते हैं बासमती, वो सऊदी अरब को बेचते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट बासमती और नॉन बासमती का है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। राइस की अगर हम वैल्यू की बात करें तो $12.5 बिलियन का हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं। ये आपके सामने एक फिगर है। 2024-25 में हमने $12.5 बिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया है। साथ ही साथ हम जो इसको सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सऊदी अरब का नाम आता है। तो बोले सर अमेरिका को क्या दिक्कत आ रही है? बस ट्रंप को कुछ हम पर प्रतिक्रिया देनी थी। मैंने आपको बहुत बार पहले भी कहा है, उनके लिए कीवर्ड है इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर उनका कोई भी न्यूज अखबार में काफी दिनों से नहीं आया है या फिर ज्यादा मिलियन व्यू तक नहीं पहुंचा है, तो वो जिस तरह से हमारी मीडिया में धर्म के नाम पर, हमारी मीडिया में भारत पाकिस्तान के नाम पर व्यू बटोरे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका को पता है, ट्रंप को पता है कि उनको अगर किसी तरह से अपनी न्यूज को प्रमोट करना है तो बस भारत का नाम ले दो, उनकी न्यूज ऑटोमेटिक हाइट पर चली जाएगी। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में हम हैं, मतलब नंबर हमारे सबसे ज्यादा हैं, इंटरनेट यूजर हम बहुत बड़े वाले हैं, सोशल मीडिया पर तो हम मैक्सिमम टाइम पाए जाते हैं। ऐसे में इन्होंने बस भारत का नाम ले दिया। मैं आपके सामने कुछ फिगर रखता हूं। सऊदी अरेबिया भारत का लार्जेस्ट इंपोर्टर है राइस परचेज करने में। 11.73 जो एमटी है, मेट्रिक टन जो है, वो हम लाख मेट्रिक टन हमसे राइस इंपोर्ट करता है। उसके बाद इराक हमसे इंपोर्ट करता है, फिर ईरान हमसे करता है। टॉप 10 की अगर बात करें तो फिर इसके बाद यमन आता है, फिर यूएई आता है, छठे नंबर पर जाकर यूएस आता है जो हमसे राइस इंपोर्ट करता है। लेकिन दिक्कत किसको हो रही है? अमेरिका को हो रही है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं। अमेरिका जो हमसे राइस इंपोर्ट करता है वो जितना हम दुनिया को बेचते हैं उसका मात्र 3% है। यूएस जो हमसे राइस इंपोर्ट करता है उसकी कीमत मात्र $392 मिलियन है। भारत $12.5 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में, उसमें से 3% कुल मात्रा में वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। 3% में भी 86% यहां पर जो चावल मंगाया जाता है वो प्रीमियम बासमती राइस मंगाया जाता है। अर्थात अमेरिका खुद एक्सपोर्टर है राइस का, लेकिन भारत के चावल की विशेष मांग है। ट्रंप के दिमाग की आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इस पर टैरिफ भी लग जाएगा तो भी लोग इसको मंगा के खाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रीमियम राइस है। प्रीमियम राइस प्रीमियम लोग पसंद कर रहे हैं और उन्हें इसे अतिरिक्त टैरिफ पर भी खरीदना पसंद है। यही कारण है कि दुनिया में जहां बासमती बिकता है वहां पर ओवरऑल हमारे देश का जो राइस है उसका इंपोर्टर यूएस छठे नंबर पर आता है, लेकिन बासमती के मामले में यूएस फोर्थ नंबर पर आता है। और जो टोटल हम लोग राइस बेचते हैं उसका 86%, मतलब अमेरिका को अगर हम 100 किलो राइस बेच रहे हैं तो उसमें वो 86% बासमती मंगाता है कि हमें वो वाला राइस बेचना। अब ट्रंप को समझने वाली बात यह है कि जब खुद चावल आप पैदा करके बेचते हो तो लोग आपका राइस नहीं खाते। नंबर दूसरा, साधारण राइस भी नहीं मंगवाते वो भारत से, वो मंगवाते हैं तो बासमती जो यहाँ का उच्च क्वालिटी का राइस है। ऐसे में अगर आप महंगा कर भी देते हैं, भारत पर टैरिफ लगा करके चावल को महंगा कर देते हैं, तो वो अल्टीमेटली टैरिफ लगने से अमेरिकियों को ये राइस और महंगा पड़ेगा। तब भी अमेरिकी इसे खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि उन्हें आपका नहीं खाना है। मतलब आपके सामने ये फिगर्स अपने आप में बताते हैं कि भारत ने $392 मिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया था। हमारे कुल राइस एक्सपोर्ट का वो 3% था मात्रा के हिसाब से, और यूएस ऑलरेडी हमारे राइस पर 53% टैरिफ लगाता है। राइस पर 53% टैरिफ को इस तरह से समझिए कि भारत पर टैरिफ ओरिजिनली 25% थे, 25% हम पर रूसी मित्रता का टैरिफ लगाना पड़ा। उसके अलावा भी हम इस पर ऑलरेडी बड़ा टैरिफ देते हैं, मतलब ये साधारण से अधिक टैरिफ है राइस पर जो हम देते हैं। फिर भी
अमेरिकी हमसे राइस खरीद कर खाते हैं। ये नुकसान किसका है? हमारे लिए ये बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी कुल मात्रा में ये 3% है। लेकिन ये अमेरिकियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बढ़ा हुआ टैरिफ वहां के लोगों का कंजप्शन महंगा कर देगा। वो लोग महंगा राइस खाने के लिए विवश होंगे। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है, ट्रंप तो ट्रंप है। उन्होंने भारत के ऊपर इस तरह का टैरिफ अनाउंस कर दिया। ये हुआ तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, और वो ये है कि यार इंडिया ने राइस उत्पादन में इतनी बड़ी मुकाम हासिल कैसे की? तो इसके पीछे जो पब्लिकली वेरी मच नॉन जो बात है वो ये कि एक तो भारत का मौसम बड़ा अनुकूल है राइस उत्पादन के लिए। दूसरा, भारत के अंदर जो भारत सरकार द्वारा राइस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दिया जाता है, उससे किसानों को राइस उत्पादन में कोई डर नहीं रहता। उन्हें यह डर नहीं रहता कि हमने अगर राइस उत्पादित कर लिया तो उसके उत्पादन के बाद सरकार खरीदेगी या नहीं खरीदेगी। सरकार हर समय राइस का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करके रखती है कि बाजार खरीदे ना खरीदे, हम आपसे खरीद लेंगे, इतने रुपए तो मिनिमम सरकार दे ही देगी। उससे एक सपोर्ट प्राइस जब किसान को मिलता है तो किसान को उत्पादन से चिंता नहीं रहती, और वो फसल उत्पादित करके सरकार को बेचने की जगह बाजार को बेचे तो ठीक है, अदरवाइज सरकार को बेच के काम चलाता है। ऐसे में अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत की शिकायत करने पहुंचते हैं और कहते हैं कि भारत जिस तरह से किसानों को सब्सिडी देता है वो ट्रेड प्रैक्टिस बिगाड़ने जैसा है, क्योंकि भारत के द्वारा जो सब्सिडी दी गई है उससे उनका चावल बाजार को सस्ता पड़ता है। बाजार में जब सस्ता चावल ये लोग दुनिया के देशों को बेचते हैं तो किसी और देश का चावल कोई खरीदना पसंद नहीं करता। ये कह करके ये लोग डब्ल्यूटीओ में शिकायत करने पहुंचते हैं। अमेरिका भी कई बार डब्ल्यूटीओ में भारत की इन्हीं सब्सिडियों की शिकायत कर चुका है। भारत का यहां पर बड़ा सिंपल बयान रहता है, ठीक है, हम आपको चावल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जब हम चावल एक्सपोर्ट करने पर रोक लगाते हैं, जैसे बीच में हमने एक दो बार इनको टेंट्रम्स दिखाए हैं। नवंबर 25 की ही खबर देखते हैं कि भारत ने जब राइस एक्सपोर्ट से बैन हटाया तो दुनिया के फूड प्राइस स्टेबलाइज हुए। लोगों को राइस भी हमारा ही खाना है, लेकिन उन्हें उन देशों को बड़ी दिक्कत है जो एक्सपोर्टर बन के बैठे हैं। उन्हें भारत से यह दिक्कत है कि भारत बाजार में सस्ता चावल उपलब्ध करा रहा है। इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूं, भारत का चावल अमेरिका में उसके कॉम्पिटिटर थाईलैंड से, वियतनाम से, चाइना से ऑलरेडी महंगा चावल है। फिर भी लोगों को लगता है, या अमेरिका समेत दुनिया के उन देशों को लगता है, कि भारत सब्सिडी से अपना चावल सस्ता करके चल रहा है। असल मायने में भारत के चावल की जो क्वालिटी है वो कहीं और पैदा नहीं हो सकती। हमारे बासमती राइस के लिए गंगा यमुना का जो मैदान है वो असल मायने में उसके पैदा होने के लिए गैंगेटिक प्लेन्स जो हैं, हिमालय की जो तलहटी हैं, वो विशेष खुशबू उसके अंदर उत्पन्न करती हैं। वहीं अमेरिकी किसान पूरी तरह मैकेनिकल होकर के जो चावल उत्पादित करते हैं वो और पड़ोसी देशों को उसे बेचते हैं, लेकिन अमेरिकी ही उन्हें कंज्यूम नहीं करते। लेकिन इन्होंने भारतीय चावल को जो नाम दिया वो था डंपिंग। अब ये डंपिंग क्या होती है? डंपिंग को आसान भाषा में समझें तो ये कुछ वैसे है कि आपका कोई सामान बच गया, जाकर फेंक दिया, या फिर मुझे पता है कि इनके घर में, या फिर इस शहर में, या फिर इस कंपनी में, या फिर इस देश में मुझे अपना माल सस्ती दरों पर फेंकना है। अब सस्ती दरों पर फेंकना है ताकि इनका बाजार ना चले। इस प्रक्रिया को करने के लिए सरकारें कई बार अपनी कीमतों को बहुत कम करवा देती हैं। जैसे एक बार के लिए भारत सरकार चावल इतने कम दरों पर एक्सपोर्ट करने लग जाए कि उसे पता है कि और कोई भी देश इतने कम दरों पर एक्सपोर्ट कर नहीं पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो सस्ता सामान जब दूसरे देश में पहुंचता है तो वो लोकल बिजनेस को खत्म कर देता है। जैसे एक समय पर चाइनीज गुड्स भारत में भर भर के आते थे। भारत में फोन, लैपटॉप, कैमरा, या फिर और भी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं वो चाइना से बड़ी मात्रा में बनकर आते थे। चाइना ने वो सब इसलिए हमारे देश में भेजे थे ताकि भारत का कोई भी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है वो यूनिट सेटल ना हो पाए। लेकिन सरकार ने बड़ी ही समझदारी से उन्हें पहले पहचाना, उन्हें पहचानकर उन पर टैरिफ लगाया, एंटी डंपिंग करी, और फिर खुद के देश के अंदर पैरेलल सिस्टम डेवलप किया। अमेरिका का मानना है कि भारत अमेरिका में चावल की डंपिंग कर रहा है, यानी कि सस्ता चावल उठा के फेंक दे रहा है, और इस चलते वो अपना सामान नहीं बेच पा रहे हैं। खैर,
अमेरिका का ये पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के कुल 6 राज्य जो चावल उत्पादित करते हैं वो ट्रंप के राज्य हैं, जहां से ट्रंप चुनाव जीतते हैं। तो ट्रंप को अमेरिकियों को खुश करना है जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, और उन्हें यह बताना है कि देखो तुम्हारे चावल में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया सस्ता चावल भेजता है तो मैं उस पर और टैरिफ लगा दूंगा। तो मिस्टर डोनाल्ड टैरिफ ने भारत पर टैरिफ लगाने का निर्णय लिया, लेकिन यह सर्वे बताता है कि इससे अमेरिकियों को सारी चीजें महंगी पड़नी शुरू हुई। एक सर्वे बताता है कि इस समय अमेरिकी लोग ट्रंप के लगाए गए टैरिफ से बड़े परेशान हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो टैरिफ लगाकर अमेरिकियों को जो सामान पड़ रहा है वो महंगा ही उपलब्ध होता है, और जब वो महंगा उपलब्ध होता है तो अमेरिकी लोग स्ट्रगल करने लगते हैं अपने आम जीवन की जो वस्तुएं हैं उनकी बढ़ती हुई प्राइस से। ये परिणाम निकलता है कि जो प्राइस बढ़ने लगती है, महंगाई बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से 10 में से 6 अमेरिकी इस समय ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं। हाल ही में गैलप द्वारा किए सर्वे से पता चलता है कि ट्रंप का जो अप्रूवल रेट है वो 36% आ गया, यानी 36% लोग ही ट्रंप को पसंद कर रहे हैं और 60% लोग इन्हें डिसअप्रूव कर रहे हैं कि नहीं, हमें आप पसंद नहीं हो। लेकिन मिस्टर डोनाल्ड टैरिफ को लगता है कि वो अब कृषि के अंदर टैरिफ लगा करके अमेरिका के 6 राज्यों के किसानों को बचा लाएंगे, ये दिखाते हुए कि देखो मैंने आपका चावल बिकवाने के लिए भारत से आने वाले चावल पर टैरिफ लगाया, जिससे भारत का चावल अब भारत बाजार में नहीं बिकेगा और आपका महंगा चावल बिकने लगेगा। क्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है, इसे कौन समझाए, बट कोई बात नहीं। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्हें लगता है कि ये तरीका जो सीख कर आए हैं, इकोनॉमिक्स में कभी इसे इजाद नहीं किया गया, जिसका नाम टैरिफ है। और तो और इन्होंने एक और खेला खेला, जब इनके विरोधियों ने इन्हें छेड़ना शुरू किया कि महाशय ये जो आप टैरिफ लगाते हैं इससे अमेरिकियों का ही नुकसान होता है, तो फिर ये नया काम कर गए और इन्होंने क्या किया कि देखो जो टैरिफ लगाकर हमने पैसा कमाया वो पैसा हम किसानों में बांटते हैं। और ऐसा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही $12 बिलियन का बेल आउट पैकेज अपने फार्मर्स को अनाउंस कर दिया। कहा कि जो किसान अब सोयाबीन नहीं बेच पा रहे हैं, चाइना सोयाबीन नहीं खरीद रहा है, राइस में प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए मैं बेल आउट पैकेज लाता हूं कि ये पैसा है, आप रखो, मस्त रहो, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत हो रही है दुनिया के साथ व्यापार में, हमारी व्यापारिक नीतियों के चलते तुम ऐश करो टाइप से जो होता है ना, पैसा बांट दिया सोयाबीन और ज्वार उगाने वाले किसानों को कि इसे पैसे के रूप में रखो। कुल मिलाकर टैरिफ नामक ब्रह्मास्त्र यूज करने वाले डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर पीस प्रेसिडेंट, अब भारत पर ये राइस रूपी टैरिफ लगाएंगे, राइस पर टैरिफ लगाएंगे। इसके मायने चाहे जो भी हों, लेकिन ये इनकी इकोनॉमिक सूझबूझ को बहुत ही कमतर आंकता है। ये मैं नहीं, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर इन्हीं को फॉलो करते हैं वो इनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं कि ट्रंप आप ऐसे कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि इधर से कोई कॉल आपको बता रहा है, आप बिना ये जांचे कि अमेरिका क्यों राइस खरीदता है जबकि वो खुद एक्सपोर्टर है, तब भी आप अपने मंत्री को बोलते हैं कि इस बात पर टैरिफ लगा दो। ये दर्शाता है कि आपको लगता है कि आपको एक ईगो है, आपको एक समझ नाम का ईगो बन गया है कि मुझे ज्यादा पता है, मुझे आइडिया है कि कैसे इन्हें लाइन पे लाया जा सकता है। पर खैर कोई बात नहीं, आपका ईगो आपको मुबारक। इतना ही नहीं, इन्होंने कनाडा के फर्टिलाइजर पर भी टैरिफ लगाने की बात करी कि कनाडा हमारे डोमेस्टिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को प्रभावित कर रहा है, उस पर भी टैरिफ लगा दो। ऐसे ही ये मैक्सिको के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर दी है। कुल मिलाकर के ट्रंप का टैरिफ अब एक बहुत कॉमन शब्द हो गया है। जाते जाते शायद ट्रंप सरनेम हट करके टैरिफ सरनेम बोलने लगे। तमाम चीजों के बीच में टैरिफ के साथ जब सवाल इस बात पर आया कि क्या इन्हें भारत की मित्रता जो रूस के साथ है वो रास नहीं आई, तो जानकारों का कहना है, बहुत सी मीडिया ओपिनियंस का कहना है कि नहीं, रूस के साथ में जो भारत ने जिस तरह का व्यवहार किया उसमें कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी कि वो वेस्ट को खफा करने वाली थी। भारत ने बहुत ही सधे अंदाज में पुतिन का स्वागत किया और बहुत ही सधे अंदाज में वेस्ट को संभाल कर रखा, यानी कि भारत बड़े ही बैलेंसिंग तरीके से रूस और पश्चिम को एक साथ साध गया। तो फिर क्या बवाल है, इन भाई साहब ने टैरिफ क्यों लगाया? हमें तो लगा था कि रूस के साथ मित्रता पर टैरिफ लग रहा है। असल में इन्हें एक बीमारी हो गई है और उस बीमारी का नाम है ईगो। एक अहम छा गया है इस बात का कि मुझे सब पता है। इस बीमारी को अब अखबारों में न्यूयॉर्कर्स ने इसे ट्रंप का ईगो ही कहा है कि इनका एक ईगो है जो छा गया है। बहुत से अखबारों में इसे ट्रंप का ईगो डेस्ट्रॉय स्ट्रेटेजिक रिलेशन, ये अमेरिका के भी कई लॉ मेकर्स इस बात को बोल रहे हैं कि इनके अंदर एक ईगो नामक बीमारी आ गई है, जिससे ये मतलब ये अपने उस घमंड में घूमने लगे हैं कि मुझे सारे स्ट्रेटेजिक रिलेशन पता है, मुझे टैरिफ पता है। एक बुढ़ापे के अंदर इनके दिमाग में एक अलग प्रकार की बीमारी जनरेट हो गई है, जिसके चलते ये कुछ भी करते चले जा रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, जब भारत के पूर्व
गवर्नर, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या लगता है कि भारत पर जो 50% टैरिफ लगा रशियन ऑयल के पीछे, इस पे क्या चीज जिम्मेदार थी। रघुराम राजन जी प्रो कांग्रेस जाने जाते हैं, राहुल गांधी जी के साथ मंच साझा करते हुए भी दिखाई दिए हैं और यूपीए गवर्नमेंट के समय पर अब भारत में गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के अंदर। इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया कि भारत पर 50% टैरिफ लगना, उसके पीछे जिम्मेदारी रशिया से मित्रता है, ऐसा नहीं है। भारत बस झुका नहीं अमेरिका के सामने उसके द्वारा कही गई बातों में। पाकिस्तान इस बात को मानने का क्रेडिट दे गया कि हां साहब, सीज फायर आप ही ने कराया, तो पाकिस्तान को 19% टैरिफ मिला और भारत पाकिस्तान अमेरिका के सामने सीज फायर की बात मानने से इनकार कर गया कि आपने ये कराया, तो उसे 50% टैरिफ देने लगा। तो बोले रूस के साथ कोई मसला नहीं है, खेला ट्रंप के ईगो का है। ये बात रघुराम राजन जी ने भी कही। तो इससे एक बात और पता चली कि हमारे देश के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, उन बुद्धिजीवियों में अभी देश सर्वोपरि की भावना जिंदा है। रघुराम राजन जी ने जिस तरह से ये बात कही, उनकी इस बात पर तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर देश को रखा और उन्होंने भारत अमेरिकी संबंध में किसी पार्टी विशेष को दोष देने के लिए कि फलाने की विदेश नीति खराब है या ये खराब है, उन्होंने इसे ट्रंप के ईगो से जोड़ करके सही मुद्दे को हिट किया। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि फिलहाल इस घटना से हमारे देश के स्टॉक्स में, जो कि चावल जैसे कृषि उत्पाद एक्सपोर्ट करते हैं, उनके प्राइसेस में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन ये मोमेंट्री है। फिर से ये वापस रिलीफ की तरफ लौटेगी, क्योंकि 3% हम एक्सपोर्ट राइस का अमेरिका को करते हैं कुल ग्लोबल एक्सपोर्ट का, तो इसकी वजह से मेजर असर पड़ने की उम्मीद नहीं जताई जा रही। जहां तक बात हो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, हमारे अभी भी राइट ट्रैक पर यूएस के साथ ट्रेड डील की बातचीत चल रही है। यूएस टीम जो है वो आज भारत पहुंच रही है, ऐसा फिलहाल के लिए न्यूज में आ रहा है। तो ट्रेड डील ऑलरेडी उस पर चल रही है। उम्मीद की जाती है कि इस महीने के अंत तक भारत और अमेरिका की ट्रेड डील हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इसे कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, जानना चाहते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होती है, स्टॉक्स कैसे ऊपर नीचे जाते हैं, बाजार पर खबरों का असर क्या होता है, तो हमारे कोर्सेज एनरोल करें। बातें बाजार की एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट वहां से सीख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।